गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके पास कमेंट के अंदर पूछा गया। तो पहले हम उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपके पास एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.1 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए की वैल्यू हमारे पास है ए इज इक्वल टू है 2 -3 3 4। समीकरण a² -6 प्लस 17i इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। संतुष्ट का मतलब LHS इक्वल टू RHS हमें सिद्ध करना है तथा A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A इनवर्स की वैल्यू। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं। यह तो आपके पास मैट्रिक्स A है, किस कोटि की है? 2/2 कोटि की। ये हमें सिद्ध करना है कि LHS इक्वल टू RHS, और फिर इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? A इनवर्स का मान निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.1 में जो आपके पास कमेंट के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे इसकी। तो LHS इज इक्वल टू A² को हम क्या लिखेंगे? A इंटू A -6A प्लस का 17i वैल्यू पुट कर दो यहाँ। यानी हमें 0 सिद्ध करना है, 0 मैट्रिक्स लेकर आनी है इसको सरल करके। तो मैट्रिक्स A को 2 बार मल्टीप्लाई 2 -3 3 4 इंटू 2 -3 3 4 -6 इंटू मैट्रिक्स A 2 -3 3 4 प्लस 17i। आई हमारे पास है आइडेंटिटी, इकाई आव्यूह। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 को 2 से गया तो 4 माइनस का 9, फिर -6 माइनस का 12, फिर आपके पास है 6 प्लस 12। क्यों? दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 3 दूनी 6 4 3 12, फिर माइनस का 9 प्लस 16। ओके, फिर प्लस -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 12 प्लस के 18 माइनस के 18 और माइनस के 6 चौक 24 प्लस 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 17 0 0 17। ओके, अब इसको सोल्व करो। 4 - 9 कितना है आपके पास? माइनस का 5। -6 - 12 कितना है? माइनस के 18। 6 प्लस 12 18 7 प्लस -12 18 -18 -24 प्लस 17 0 0 17। अब इन तीनों को जोड़ दो, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स C। तीनों को हमने जोड़ा तो वैल्यू कितनी है बेटा? -5 -12 प्लस 17 -18 प्लस 18 प्लस 0 18 -18 प्लस 0 7 -24 प्लस 17। और ये वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा? 0 0 0 0 और 0 0 हमारे पास क्या है? ये 0 आव्यूह। ओके, इसका मतलब मैं नीचे लिख सकता हूँ 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ओके, ये तो हुआ हमारे पास LHS बराबर RHS। ओके, अब हमें क्या करना है? इसकी सहायता से किसका मान निकालना है? A इनवर्स। तो इसको नाम डाल दो समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को A इनवर्स से गुणा करने पर, ओके, गुणा कर दो तो हमारे पास क्या हुआ? A इंटू A इनवर्स, ओके, माइनस का 6 A इंटू A इनवर्स
प्लस 17 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। चूंकि हमारे पास कुछ वैल्यू है, मैंने बताया था आपको कई बार, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आई। ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, और 0 को मैं किसी भी संख्या से मैट्रिक्स और संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0, ठीक है ना। और 6, चलो ये तो यहाँ लिखो, अब यहाँ लिखो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, आई, तो ए इंटू आई माइनस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, आई, तो 6i प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। वैल्यू में किसकी निकालनी है, ए इनवर्स का मान, तो बाकी वैल्यू है उसको इधर भेज दो, तो 17 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 6i को इधर भेजा तो प्लस का 6i, ये प्लस का इधर इधर जाएगा तो माइनस, तो a इंटू आई इक्वल टू ए, कोई दिक्कत, 0 तो 0 होगा, 17 ए इनवर्स, इन दोनों को इधर भेज दिया, साइन चेंज हो गई, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 इंटू आई का मान 1001 माइनस ए का मतलब मैट्रिक्स ए 2 माइनस 3 4 6 0 0 6 माइनस 2 माइनस 3 3 4। मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6 माइनस 2 कितना बचा, 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 3 इसका मतलब प्लस का 3, 0 माइनस 3 माइनस का 3, 6 माइनस 4 2। वैल्यू में निकालनी है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू आएगा 1/17 इंटू 4 3 माइनस 3 2, ये हमारे पास किसका मान है, ए इनवर्स का मान। तो हमारे पास सिद्ध भी हो गया और ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही थी विविध एक्सरसाइज 5। विविध प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि आव्यूह ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए का मान है 2 3 5 -2 हो तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध ये करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 इंटू मैट्रिक्स ए, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी चार्ट लेकर चलेंगे बेटा, ए इनवर्स। तो देखो एलएचएस क्या है, ए इनवर्स, इसका मतलब आव्यूह ए का हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह हम निकाल सकते हैं। पहले आव्यूह ए की हम क्या निकालेंगे, सारणिक, और सारणिक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो सरल करो बेटा इसको। अतः ए का सारणिक इज इक्वल टू कितना आएगा, ए का सारणिक 2 3 5 -2, वैल्यू हमारे पास आ गई -4 -15, इसका मतलब -19 नॉट इक्वल 0। तो ए का सारणिक का मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या हुआ, अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या निकालेंगे, अब एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों को तो चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज, यानी दोनों को चेंज किया तो कितना आया, -2 नीचे 2, इन दोनों के साइन चेंज, -3 -5, बस
इन दोनों को चेंज, -2 नीचे 2 भेज दो, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये हो गया एडजॉइंट ए का मान। अब हम क्या निकालेंगे, चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का सारणिक, इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का सारणिक का मान कितना है, -1/19 इंटू एडजॉइंट ए का मान -2, -3, -5 और 2। ओके, अब इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 1/19, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3, 5 -2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, देखो ये मैट्रिक्स है, किसकी इक्वल है, ए की इक्वल। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/19 इंटू ए, और इधर हमारे पास क्या है बेटा, ए इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, क्योंकि ए इनवर्स का मान किसकी इक्वल आ गया, 1/19 इंटू मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास विविध में ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम पीछे पढ़ चुके, एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के अंदर सेम टू सेम है, कुछ नहीं, संख्या ही चेंज है आपके पास, मेथड वही होगा, संख्या चेंज मिलेंगे आपको पास। क्वेश्चन नंबर 9 पीछे हमने पढ़ चुके, 10 भी पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अब हम 14 का। चलो एक बार 13 का क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है, ए इक्वल टू है 2 -3, बी इक्वल टू है लैम्बडा -2 और सी इक्वल टू है 0.5, संरेख है तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3 बिंदु संरेख है तो लेमड़ा का मान पूछ रहा हूं। जब हमारे पास 3 बिंदु संरेख होते हैं तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, चूंकि बिंदु ए, बी व सी संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 सूत्र क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो बेटा अभी यहाँ, x1 का मान 2, y1 का -3 1, लैम्बडा -2 1, 0.5 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसका प्रसार कर दो, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया तो 2 -2 -5 +3 लैम्बडा -0 +1 5 लैम्बडा -0 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7, 7 दूनी 14 -14 प्लस का 3 लैम्बडा प्लस का 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 8। ओके, तो 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 14, इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आया, 7/4। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का। क्वेश्चन नंबर 14, आव्यूह ए ज्ञात कीजिए जबकि क्या दिया गया, 1 2 2 3, ये मैट्रिक्स ए, इनटू में ए, और इनटू में एक मैट्रिक्स है 4 7 3 5 इज इक्वल टू 1 0 0 1, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मैट्रिक्स ए का मान निकालना है। ओके, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, इसको तो हम मान लेते हैं बी, ए इसको मान लेते हैं सी, और इज इक्वल टू आई, जहां बी इक्वल टू 1 2 2 3 एंड सी इज इक्वल टू कितना है, 4 7 3 5, और आई इक्वल टू कितना है, 1 0 0 1। कोई दिक्कत, इस मैट्रिक्स को माना बी, इसको माना मैंने सी, और ये क्या है, आइडेंटिटी, जहां बी ये सी ये आई ये। ओके,
अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मैट्रिक्स ए, तो यहाँ से ए का मान निकाल लो। तो ए का मान क्या आएगा आपके पास, तो ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू आई। देखो ये ए इक्वल टू बी इनवर्स, इधर बी इधर गया तो बी इनवर्स, सी इधर गया तो सी इनवर्स इंटू आई। तो इसको मैं आई से मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, समीकरण ए। अब मैं यहां से किस किस की वैल्यू निकालना है मुझे, अब यहां से बी इनवर्स का मान और सी इनवर्स का मान निकालना है। बी इनवर्स क्या है, आयु बी का व्युत्क्रम आयु, सी इनवर्स क्या है, आयु सी का व्युत्क्रम आयु। तो पहले हम बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालेंगे, निकालने के बाद भी वैल्यू कहां पुट करेंगे, समीकरण ए के अंदर पुट करेंगे। ओके, तो देखो आता है बी का सारणिक, तो बी का सारणिक क्या आएगा, 1 2 2 3 का सारणिक इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3 -4 बराबर कितना है, -1, नॉट इक्वल 0। इसका मतलब बी इनवर्स संभव है। फिर हम क्या निकालेंगे, ए का सारणिक, तो ए का सारणिक इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, नहीं सॉरी सी का सारणिक, ये नहीं सी, और सी की वैल्यू है 4 7 3 5, 4 7 3 5, 4 पंजू 20 -7 या 21 कितना आया, -1, सी का सारणिक नॉट इक्वल 0। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः बी इनवर्स व सी इनवर्स का अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि बी इनवर्स का मान 0 नहीं है और सी इनवर्स नहीं सॉरी बी का सारणिक का मान 0 नहीं है और सी के सारणिक का मान 0 नहीं है, तब इसका व्युत्क्रम फलन का क्या होगा, यानी व्युत्क्रम आव्यूह का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ओके, व्युत्क्रम आव्यूह ना कि फलन। अब इसका एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं एडजॉइंट बी, जब कोटि कितनी हो, आव्यूह की कोटि क्या हो, 2/2 ऑर्डर की हो। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, देखो बी है, एडजॉइंट बी, इन दोनों को चेंज कर दो, तो 3, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 और 1। फिर हमारे पास है एडजॉइंट सी इज इक्वल टू, एडजॉइंट सी, इन दोनों को चेंज कर दो, 5, इनकी साइन चेंज कर दो, ये एडजॉइंट सी आ गया। ओके, इन दोनों को तो चेंज करना है, इन दोनों के साइन चेंज करना है। फिर अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है बी इनवर्स। बी इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन बी का सारणिक एंड सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी अपॉन सी का सारणिक इम्प्लाइज बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया, बी का सारणिक का मान कितना है, माइनस, तो -3 -2 1। सी इनवर्स इज इक्वल टू, सी के सारणिक का मान कितना है, -1, तो -5 -7 -3 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना आया, -3 2 2 -1। सी इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया माइनस को अंदर, तो -5 7 3 -4। ये बी इनवर्स का मान और सी इनवर्स का मान दोनों आ गए ना। बी इनवर्स और सी इनवर्स का मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 के अंदर पुट कर दो। ओके, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए इज इक्वल टू, बी इनवर्स का मान है -3 2 2 -1 इंटू उसकी वैल्यू है -5 7 3 -4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कितना आया, 15 + 6, फिर हमारे पास आ गया -21 -8। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से किया तो -10 -3 14 + 4 इज इक्वल टू 21 -29 -13 18।
ये वैल्यू आ गई सारणिक एक का मान, और एक की वैल्यू में क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, बहुत ईजी था। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।